पाठ 6 समास। समास में दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर शब्द रचना की जाती है। बैलगाड़ी, देवालय, सेनापति, रसोई घर। दिए गए शब्द बैलगाड़ी, देवालय, सेनापति और रसोई घर शब्द दो शब्दों को पास लाकर मिलाने से बने हैं। बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी। देवालय, देवों का आलय। सेनापति, सेना का पति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। दो शब्दों को जोड़ना अथवा उन्हें संक्षिप्त रूप में लिखना समास कहलाता है। पास पास लाकर बनाए हुए सार्थक शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्दों को फिर से अलग अलग करने की रीति को समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद। मेल या संयोग की दृष्टि से समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो और समास हो जाने पर पूरा पद एक अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद की प्रधानता रहती है, जैसे सामासिक पद विग्रह, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथासंभव, जितना संभव हो, आजीवन, जीवन पर्यंत, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, घर घर, प्रत्येक घर, हाथों हाथ, एकदम, भरपेट, पेट भरकर, एकाएक, अचानक, यथोचित, जैसा उचित हो, धड़ाधड़, एक के बाद एक। तत्पुरुष समास, जिस सामासिक पद में उत्तर पद दूसरा शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दो शब्दों के बीच विभक्ति चिन्ह को, से, के लिए, का, के, की, में, पर का लोप होता है। जिस कारक की विभक्ति का लोप रहता है उसी के अनुरूप तत्पुरुष का नाम लिखा जाता है। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। सामासिक पद विग्रह, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, जेबकट, जेब को काटने वाला, परलोक गमन, परलोक को गमन, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से, के द्वारा का लोप होता है। सामासिक पद विग्रह, मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, कीर्ति युक्त, कीर्ति से युक्त, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। सामासिक पद विग्रह, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। सामासिक पद विग्रह, पथ भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, विद्याहीन, विद्या से हीन, मदोन्मत्त, मद से उन्मत्त, कामचोर, काम से जी चुराने वाला। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है। सामासिक पद विग्रह, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, राजदूत, राजा का दूत, जगन्नाथ, जगत के नाथ, भारतवासी, भारत का वासी। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में, पे, पर का लोप होता है। सामासिक पद विग्रह, वनवास, वन में वास, शिलालेख, शिला पर लिखा लेख, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, आप बीती, आप पर बीती, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, शरणागत, शरण में आया हुआ। कर्मधारय समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। दोनों पद उपमेय उपमान के संबंध को दर्शाते हैं। सामासिक पद विग्रह, नील कमल, नीला है जो कमल, महाराजा, महान है जो राजा, नील गाय, नीली है जो गाय, चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल नयन, कमल के समान नयन, चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख, कटुक्ति, कटु है जो उक्ति, मालगाड़ी, माल ले जाने वाली गाड़ी, विद्याधन, विद्या रूपी धन, लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, पवन चक्की,
पानी से चलने वाली चक्की। द्विगु समास, जिस सामासिक पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा पूरा पद समूह का बोध करवाता हो, वह द्विगु समास कहलाता है। यह कर्मधारय समास का ही एक भेद है। सामासिक पद विग्रह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, पंचानन 5 मुख वाला, चतुरानन 4 मुख वाला, त्र्यंबक 3 नेत्र वाला, सतसई 700 पद वाली, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, चौराहा 4 रास्तों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिवेणी 3 नदियों यानी गंगा, यमुना, सरस्वती का समाहार। बहुव्रीहि समास, इस समास में दोनों सामासिक पद अप्रधान होते हैं। यहाँ पूरे पद से एक अन्य यानी भिन्न अर्थ प्रकट होता है, अर्थात अन्य पद प्रधान होता है। इस समास में शब्दार्थ के स्थान पर सांकेतिक अर्थ की प्रधानता रहती है। सामासिक पद विग्रह, दशानन 10 है आनंद जिसके, रावण। त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके, शिव। पीतांबर पीले हैं अंबर यानी वस्त्र जिसके, विष्णु। चंद्रशेखर चंद्र है शिखर यानी मस्तक पर जिसके, शिव। लोकनाथ लोक का नाथ है जो, राजा। दीर्घ बाहु दीर्घ है बाहु जिसके, राम। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, गणेश। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, शिव। चक्रधर चक्र को धारण करने वाला, विष्णु। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। 2 शब्दों का विग्रह बीच में और या अथवा आदि लगाने से होता है तथा इसे दोनों पदों के बीच योजक चिन्हों से दर्शाया जाता है। सामासिक पद विग्रह, राधा कृष्ण राधा और कृष्ण, ऋषि मुनि ऋषि और मुनि, माता पिता माता और पिता, पाप पुण्य पाप या पुण्य, रात दिन रात और दिन, जीव जंतु जीव और जंतु, गुण दोष गुण और दोष, छोटा बड़ा छोटा या बड़ा, राजा रंक राजा और रंक, सुख दुख सुख अथवा दुख, ऊंच नीच ऊंच और नीच, देश विदेश देश और विदेश। आपने सीखा समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। सामासिक शब्दों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष।